तेलंगाना सुरंग हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बातचीत की है। हर संभव मदद के लिए कहा है। दोनों ही नेताओं के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पर बातचीत हुई है। तेलंगाना के सुरंग के निर्माणाधीन हिस्से में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने की कोशिश जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार ऑपरेशन जिंदगी में जुटी। हादसे को लेकर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हाई लेवल की मीटिंग। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने पूरे हालात की जानकारी दी। अलर्ट मोड पर राज्य के सभी विभाग। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में हादसा फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश। सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स भी कर रही है मदद। सीएम का बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश। हादसे में घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश। कहा सरकार पीड़ित परिवारों को देगी हर संभव मदद। कांग्रेस के सांसद एम रवि के मुताबिक हादसे के वक्त 60 लोग कर रहे थे काम। 8 श्रमिकों को छोड़कर बाकी सभी लोग बिना किसी गंभीर चोट के बाहर निकले। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने में जुटी एनडीआरएफ की 2 कंपनियां। एनडीआरएफ के 145 लोगों के साथ एसडीआरएफ के 120 लोगों की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। तेलंगाना के मंत्री पी प्रभाकर ने कहा कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। हादसे की पूरी जांच होगी। मामले पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हादसे पर जताया है दुख। कहा बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार फंसे लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 8 सेकंड न्यूज में दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर के आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री इसमें शामिल होंगे। 24 फरवरी से शुरू होगा पहला सत्र। सोमवार से दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र। सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होगा चुनाव। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता मोहन बिष्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के लिए नामित। वहीं सीएम रेखा विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का पेश करेंगे प्रस्ताव। आपने नहीं किया नेता प्रतिपक्ष के नाम की अभी तक घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की। आवश्यक सुधारों पर चर्चा हुई। महिला समृद्धि योजना के लिए गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए। महिला समृद्धि योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी के हमले तेज। आतिशी ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मांगा समय। पत्र लिखकर पूछा प्रधानमंत्री के वादे पर भी कैबिनेट ने क्यों नहीं दी मंजूरी। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का पलटवार। केजरीवाल को पत्र लिखकर पूछे आतिशी। पंजाब में महिलाओं को 1100 रुपए देने का ऐलान किया था। 2.5 साल में क्या दिया। सीएम रेखा गुप्ता को आतिशी की चिट्ठी। बीजेपी सांसद कमलजीत ने कहा कि अगली कैबिनेट मीटिंग में पीएम के हर कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। सीएम से कभी भी आतिशी कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले का आरोप लगाया है। कहा मुझे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की घोटाले का अनुमान है। मामले की जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कई परियोजनाओं का दौरा किया। अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि पिछली सरकार में किसी ने निरीक्षण नहीं किया। और चलिए 12 सेकेंड न्यूज में अब नजर देश की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर जल्दी से अपडेट कर देते हैं आपको। पीएम मोदी का आज से एमपी, बिहार और असम का 3 दिवसीय दौरा। बागेश्वर धाम में सबसे पहले भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे। फिर वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बागेश्वर धाम में तैयारी पूरी। धाम के कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। बुंदेलखंड के जिलों में मरीज को आसानी से मिल सकेगा इलाज। मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर धाम में हर तरफ उत्सव का माहौल है। पीएम मोदी के दौरे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दौरा करेंगी। 26 फरवरी को आएंगी बागेश्वर धाम। आज प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में एमपी के सांसद विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। बिहार में परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। बिहार में समय से पहले चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी बोले कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए हर वक्त तैयार है। चुनाव आयोग फैसला करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर की राजनीति तेज है। जदयू समर्थकों ने पार्टी ऑफिस के बाहर लगाया पोस्टर। निशांत से राजनीति में आने की अपील कर रहे हैं। बिहार में समय से पहले चुनाव की आहट पर बोले तेजस्वी। चुनाव आयोग बीजेपी की चीयर लीडर। वो जब चाहें तब करा सकते हैं चुनाव। तेजस्वी ने किया अपनी सरकार बनने का दावा।
राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर शुरू हुआ हंगामा। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की थी। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार की तरफ से नहीं मिला बातचीत का कोई प्रस्ताव। सरकार खत्म नहीं करना चाहती है गतिरोध, क्योंकि सरकार के परफॉर्मेंस पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा। कहा, प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज बंद है। भजनलाल शर्मा को एक अच्छे सलाहकार की सख्त जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। भारत में वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग का मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आरोपों को बताया चिंताजनक। कहा, सरकार मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ट्रंप ने कहा था हमने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया 21 मिलियन डॉलर। कहां गए ये सारे पैसे? क्या इसी पैसे से बढ़ता है वोटिंग टर्नआउट? पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। ये साथ ही शक्तिकांत दास की नियुक्ति से प्रशासनिक फैसलों में मजबूती आने की संभावना भी जताई जा रही है। शरद पवार और उद्धव पर अमित शाह का इशारों में निशाना। कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला किया कौन सी शिवसेना एनसीपी असली और कौन सी नकली। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच बस सेवा रद्द। मुंबई परिवहन के कर्मचारी पर चित्रदुर्ग में हुए हमले के बाद फैसला। शुक्रवार को कर्नाटक परिवहन के बस कंडक्टर पर हमला हुआ था। शनिवार को मामले ने लिया सियासी रंग। पुणे में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। स्वारे गेट एरिया में कर्नाटक की बसों पर पोती गई काली। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में सदर मंजिल का किया लोकार्पण। कहा, बाहर के आने वाले लोग महसूस कर सकेंगे भोपाल की अलग विरासत और इतिहास। धर्मांतरण के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाना सबका अधिकार, लेकिन लालच देकर धर्मांतरण होना गंभीर चिंता का विषय। किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग में कोई फैसला नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सद्भावपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई है। 19 मार्च को अगली बैठक होगी। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि सरकार की नीयत साफ हो तो बनाया जा सकता है एमएसपी का कानून। हमारी जल्द बैठक की बात पर केंद्र की तरफ से एक्सपोर्ट से चर्चा का हवाला दिया। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा के मुताबिक केंद्र के नेताओं की अपील पर बोले किसान नेता डल्लेवाल, मांग पूरी होने पर ही खत्म होगा नशा। चलिए आगे बढ़ते हुए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबरों का ताजा अपडेट। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार उमड़ रहा है आस्था का जनसैलाब। आज भी सुबह से ही उमड़ रहा हुजूम। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़। महाकुंभ जाने के लिए जुटी हजारों की संख्या। प्लेटफॉर्म पर पांव रखने तक की जगह नहीं। नवादा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आते ही यात्रियों में मचा अफरा तफरी। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की। भीड़ की वजह से बढ़ी तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें। बिहार के आरा जंक्शन पर महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की जबरदस्त भीड़। ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल। कोच के पहले से फुल होने की वजह से लोग परेशान। आरा जंक्शन पर रिजर्व कोच में जबरन घुसने की कोशिश करते दिखे लोग। कोच का दरवाजा बंद होने की वजह से यात्रियों का हंगामा। दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते दिखे यात्री। मध्य प्रदेश के कटनी में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में जुटे हजारों लोग। ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म छोड़कर रेलवे ट्रैक किनारे खड़े हुए लोग। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर जबरन एसी कोच में घुसे कुछ यात्री। महाकुंभ जा रहे थे लोग। विरोध में यात्रियों ने कई बार ट्रेन के चेन पुलिंग की। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुटी महाकुंभ जाने वाली यात्रियों की भीड़। महाकुंभ जाने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़। लोगों से खचाखच भरा हुआ है रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन पर उमड़ा महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब। भीड़ काबू करने में जीआरपीएफ, सिविल पुलिस और आरपीएफ के छूटे पसीने। झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों में धक्का मुक्की। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों में अफरा तफरी का माहौल। महाकुंभ जाने वाली तमाम ट्रेन फुल। झांसी में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय ट्रैक पर गिरी एक महिला। जीआरपीएफ के जवानों की मदद से बची महिला की जान। ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग।
महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण का बयान, वीकेंड पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पहले से ही की गई पुख्ता तैयारियां, महाशिवरात्रि स्नान को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी, परिवार के लोगों के साथ महाकुंभ में किया स्नान, मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, परिवार के साथ संगम पर स्नान किया, बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद। महाकुंभ में 60 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर सीएम योगी कार्यालय का एक्स पर पोस्ट लिखा, पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी साधु संतों श्रद्धालुओं का अभिनंदन। एनजीटी ने महाकुंभ मेले में खुले में शौच पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। यूपी सरकार प्रयागराज मेला प्राधिकरण और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी, 24 फरवरी को सुनवाई हुई। एनजीटी में याचिका दाखिल करने वाले वकील निपुण भूषण से एबीपी न्यूज की बातचीत की, कहा वीडियो वायरल होने पर एनजीटी के संज्ञान में लाया गया मामला, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उठाया है कदम। एसपी प्रवक्ता मनोज सिंह काका बोले, यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के बीच विवाद, इतने पैसे खर्च करने पर भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं। अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का पलटवार, कहा अखिलेश खुद महाकुंभ में कर चुके हैं स्नान, अब गंगा मैया की आलोचना कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर विपक्षी बयानबाजी पर बोले पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, कहा महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ। महाकुंभ में एबीपी न्यूज की पड़ताल, टेंट से निकलने वाले पानी को घाट से 20 मीटर दूर डाला जा रहा है, बगैर ट्रीटमेंट के गड्ढे में डंप किया जा रहा है पानी। गड्ढे में बगैर ट्रीटमेंट किए गए पानी डंप करने पर एक्सपर्ट की राय, इस तरह की तकनीक किसी भी नाली के पानी को सीधा नदी में प्रवाहित करने से भी ज्यादा खतरनाक। महाकुंभ की वजह से अयोध्या में भी उमड़ रही है आस्था का जनसैलाब, राम मंदिर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, सुरक्षा की दृष्टि से 235 कैमरे लगाए गए।